कल का जो होमवर्क है आपका ना, क्वेश्चन तो कल आपका हो गई। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी एफ, व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर क्या था सर? ये एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 11 नंबर, मैंने 1.2 का 1 है, 11 क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी है आपका। देखिए क्वेश्चन देखिएगा जरा, ए बी इज पैरेलल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ and BC is parallel to EF. Vertices A, B, C are joined to vertices D, E and F respectively. उसके बाद जो भी है 6 इसके थे कॉलम, 2 मैंने आपका 8 चीज़ें आपकी प्रॉपर्ट है, मतलब 8 इंफॉर्मेशंस आपको यू हैव टू फाइंड आउट। एनीहो, तो मैंने वही कहा था इंपॉर्टेंट है आपका फिगर आप बनाएंगे आपका। देखो ना दिस ट्राइंगल ए बी सी, और देखो बिल्कुल ट्राइंगल डी एफ, 2 ट्राइंगल्स हैं आपका। देखो ना इसमें देखिएगा ए बी इज पैरेलल टू डी है, क्वेश्चंस को देख लीजिएगा ध्यान से, और ए बी इज इक्वल टू डी बी बी, देखिए आपका। उसके बाद क्या था, बी सी इज इक्वल टू आपका देखो ई एफ, और बी सी इज पैरेलल टू ई एफ भी था आपका नाम को। देखो उसने बोला अब ना वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंट, ए डी के साथ ज्वाइन, सी एफ के साथ ज्वाइन, एंड बी विल बी ज्वाइन विथ ए। देखिए वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइन टू, ये आपने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन किया का मतलब डॉटेड लाइन से होना चाहिए, एंड डॉटेड लाइन है ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन भी आप इसको कह सकते हैं 12। अब आपने देखो आपके पास फिगर ये बिल्कुल ये हो गई। तो इसमें गिवन में 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड D, E, F are joined together in which, जिसमें देखो अगर आप A B is parallel to D and A B is equal to आपका D, उसके बाद देखो B C is parallel to आपका नाम देखो दिस है E F and बी सी इक्वल टू आपका ई एफ। ये देखिए ये गिवन में इतनी इंफॉर्मेशन दी है। नाउ देखिएगा अब आपको टू प्रूफ में आपका देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 उसके थे। इसमें पहले था आपका नाम क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ऐसा पैरेललोग्राम। फर्स्ट ये था क्वाड्रिलेटरल बी सी ई एफ, ऐसे पैरेललोग्राम। उसके बाद ए डी इज पैरेलल टू बी एंड ए डी इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट था आपका देखिएगा जरा ए डी, हाँ एडी सी एफ के भी हो सकता है, एडी सी एफ के भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो इसमें कई चीजें। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ऐसा इधर से ये पैरेललोग्राम है आपका नाम देखो दिस इज। उसके बाद ए सी इज पैरेलल टू डी एफ एंड ए सी इक्वल टू आपका डी एफ। उसी क्वेश्चन से आपका पता लग जा रहा है आपका देखो ना। उसके बाद ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल आपका डी ई एफ, और साथ ही साथ मैंने साइड उसमें बोला था एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये आपको प्रूव करना था।
और शायद इसी में एक आपका दिया था, एंगल BAC इज इक्वल टू नाउ एंगल EDF, ये आपका नाम, ये दो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। जी, क्या हुआ? कॉफी पीनी है आज? टुडे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। एग्जैक्टली 9/11, 9 नवंबर को उत्तराखंड आपका अस्तित्व में आया था। और आज अभी बालाजी बैंक्वेट हॉल में त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद मीटिंग भी ले रहे हैं, कोई जो पुराने CM थे। अभी मैं किसी को छोड़ के भी आ रहा हूँ, BTC मेंबर और ग्राम प्रधान भी हैं जोशी जी, उनको 12। और वैसे भी 9/11 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में 2 ट्विन टावर को ओसामा बिन लादेन वगैरह ने इनको ब्लास्ट किया था, तो इसलिए 9/11 वैसे भी आपका इम्पोर्टेंट है और उत्तरांचल के लिए भी आपका उस असली। तो देखिए, नया स्टेट बनने से बेनिफिट क्या है आपको? कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर कोई बेनिफिट आया तो वो ये बेनिफिट आया कि जो यहाँ पे हमारे सरकारी जॉब में थे, नायब तहसीलदार तुरंत तहसीलदार बन गया, तहसीलदार SDM प्रमोट हो गया, SDM ADM प्रमोट हो गया, और ADM DM प्रमोट हो गया, जो DM से नीचे होता, जिसको एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट कहते हैं। आपका नाम देखो, ये उत्तरांचल में एक चीज हुई। बाकी आपदा आई और संपदा लाई। यहाँ पे जो अंगूठे छाप थे फर्स्ट क्लास राज कर रहे हैं, और यूपी से अलग होने के बाद हमारी जो लिटरेसी रेट थी 79 पॉइंट समथिंग थी, और अब उठ करके उत्तरांचल की जो लिटरेसी रेट है लगभग 92-93% पे है। अब आप लगा लीजिएगा, और यूपी बिल्कुल पैदल हो गया था। और ये भी तब, क्योंकि जब हमारे उत्तरांचल के 33 लाख पहाड़ी दिल्ली में रहते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली कहिए, 33 लाख यहाँ रहते हैं, बाकी फॉरेन में रहते हैं। तो ये था, इसलिए भी मैंने कहा कि उत्तरांचल अस्तित्व में आया था। तो हमने उस उत्तरांचल के लिए करना है कि यहाँ पे लोग ईमानदार रहें, बाहर के लोगों को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। रेवेन्यू आप जरूर कलेक्ट करें। जी क्या हुआ सर? किया ओके, मैं आपको तो इसलिए भी ये बताना इम्पोर्टेंट था आज ना जी। इन दिस डे उत्तरांचल स्टेट केम इन एक्सिस्टेंस, ये एक्सिस्टेंस में आया हमारे। बाकी अगर इससे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है इसको, तो डेफिनेटली आपका ज़्यादा ग्रो करता इन कंपेरिजन ऑफ स्टेट के। आप वहाँ चले जाइए, नहीं आप जम्मू कश्मीर में जाइएगा, जम्मू में आपका देखो वहाँ यूनियन टेरिटरी का बेनिफिट क्या है कि वहाँ पे पता चला कि 10 रुपये किलो में आपको जो बासमती मिल जाएगी, 15 रुपये किलो में मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब इतने कम है उत्तरांचल। इसका एक बेनिफिट ये होता है आपका नाम, हमारे यहाँ सब लूटो है, लूटो। उन्होंने कहा कल को खाने को मिले न मिले। यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर याद रखिएगा, ये मेरे वीडियो के माध्यम से सभी जगह जाता है। यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर एक बार उत्तरांचल में बनता है और दोबारा कभी नहीं आता एक्सिस्टेंस में, याद रखिएगा। और तब तक वो अपनी पीढ़ी का 7 पीढ़ी को जो है किनारे लगा देता है। इतना कमा लेता है एजुकेशन मिनिस्टर उत्तरांचल का, चाहे उसको सौ लिखना नहीं आता हो, अपना नाम लिखना नहीं आता हो, लेकिन वो पूरे। और उन अनपढ़ जाहिल गंवारों के नीचे आप लोगों के स्कूल ओनर काम कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। एनीहो, अब आ जाइए आप इस सवाल में। क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। आपका इसको लेके आना है, आप मुझे जी बताइए। हाँ सर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AB है वो D के मतलब पैरेलल है। एक्सेक्टली, तो आप क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABED आप ये लिखेंगे, आपने जो मुझे बोला। हाँ, तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि AB इज पैरेलल टू, आपका नाम दिस इज द D, ये आपका जी ये गिवन दिया हुआ है। हाँ जी, और एंड आपका नाम AB इज इक्वल टू आपका DE जी, ये भी आपका गिवन दिया हुआ है। इससे बेसिस पे क्या हो जाएगा? तो सर हमको बताइए कि एक पैरेललोग्राम है, बोलिए बोलिए बोलिए।
जी अब आप बताइए, अब आप क्या कह रहे थे बताइए, जब कुछ नहीं मैं बोल रहा था। क्या बोला? तो ना देखो दिस इसमें आपका नाम जब पैरेललोग्राम में इन्हें बोला था, पैरेललोग्राम तो ना ना पैरेललोग्राम तो आपका नाम तो इन्हें पैरेललोग्राम नहीं लिखेंगे आप नाम इसमें इन अ कोऑर्डिनेटर in a quadrilateral if two opposite sides are parallel and equal then it is a parallelogram तो ये आपका पैरेललोग्राम होगा, ये लिखेंगे आप तो नाम यहाँ पे तो therefore now quadrilateral ABED is a parallelogram। अभी आपने बिना हेल्प के अभी पता लग जाएगा आपकी, अभी थोड़ी देर में औकात पता लग जाएगी जब मैं दूसरा सवाल करवाऊंगा यहीं पे। ये तो क्योंकि मैंने घर के लिए दिया था, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें मुझे डाउट नहीं। लेकिन इसके बाद आपने BEC तो ना दो, अब यहाँ पे भी लिखेंगे आप इन क्वाड्रिलेटरल BEC आपका क्या था आपका नाम, ये कह रहा था BC इज पैरेलल टू आपका नाम देखो दिस इज EF, ये भी आपका नाम देखो गिवन है, एंड आपका नाम देखो BC इक्वल टू आपका नाम ये भी EF, ये भी आपका देखो गिवन है ना। ये डू एस एवं ऊपर वाले की तरह कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल या पैरेलल एंड इक्वल, आप इक्वल एंड पैरेलल नहीं पैरेलल एंड इक्वल करेंगे। आपकी के टीचर की लैंग्वेज में भी बोलने लगे, पहले पैरेलल होता है और फिर इक्वल होता है, याद रखिएगा, तभी वो पैरेललोग्राम होगा। तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस ये क्वाड्रिलेटरल BECF इज अ पैरेललोग्राम, आपका नाम ये भी आपका ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया, सेकेंड पार्ट ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आप आइए इसमें देखो आपका नाम आपको प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF आपने करना है, आपका याद रखिएगा, और AD इज इक्वल टू आपने CF करना है। तो अब क्या करो, तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब जब हमने प्रूव किया था कि ABED एक पैरेललोग्राम है, और तो उसमें से और BCEF एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें हमने AB इक्वल्स टू AE और B इक्वल्स टू CF किया था। तो उस AB इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF हो जाएगा, क्योंकि AB इज पैरेलल टू AB। देखिए आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। देखो क्वाड्रिलेटरल जब आपने पैरेललोग्राम किया आपका नाम देखो, आपने कहा है कि AB आपका नाम देखो दिस इज द ABED, जब आपने कहा कि ABED आपका पैरेललोग्राम है, ये दोनों आपका नाम, तो यहाँ पे आपका नाम देखो ये इसमें आपने लिखना था कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से आपका नाम देखो, इसको आप लिख सकते थे ना, देखो AD इज पैरेलल टू आपका नाम BE एंड AD इज इक्वल टू BE। ये आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आपका नाम ये थर्ड इक्वेशन हो जाती है। देखो आपका दोनों पैरेललोग्राम आपने ये तो पार्ट तो कर दिया, लेकिन आपने उसकी एक प्रॉपर्टी लिखी थी। अब ये सेकंड पार्ट जैसे आपने प्रूव कर दिया, ये देखिए कि BECF आपका एक पैरेललोग्राम है, आपने क्या करना था देखो यहाँ पे फिर आपने लिखना था कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में आप लिखते आपका नाम देखो दिस था कि BE इज पैरेलल टू आपका देखो CF एंड नाउ BE इज इक्वल टू CF, ये आपका देखो नाम दिस था। पैरेललोग्राम आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बिल्कुल आपने प्रूव तो किया, लेकिन उसके रिजल्ट जो आने चाहिए थे वो रिजल्ट अगर आप लिख देते तो बहुत अच्छी बात होती है आपका ये रिजल्ट और ये कंसिक्वेंस आपका बस। अब आप आइएगा ना देखो थर्ड, अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल आपका इन क्वाड्रिलेटरल ACED, इन क्वाड्रिलेटरल ACED, ये देख लीजिएगा FD, ओके थैंक यू। यहाँ अब आपको एक दिक्कत से बचा सकता था मैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। यहाँ देखो ये था आपका A, ये था आपका देखो B,
और ये था आपका नाम देखो ई, और ये था आपका नाम डी। आपको ये गिवन में दिया था, आपने पैरेलल के लिए और इक्वल के लिए ये करके दिया रिजल्ट जो आपके सामने था क्या था। उसके बाद ये वाला जो आपका नाम सेकंड वाली फिगर आपका नाम देखो दिस, ये आपका दिस इज बी, ये सी ई एफ, ये इसका रिजल्ट ये आपके सामने B is parallel to CF and B is what ये आपका आ गया। देखो अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला ऐसे देख सकते हैं A C F D, ये देखो इसी में से आपने इसको अलग किया तो ना देखो दिस इन क्वाड्रिलेटरल में आपका ना देखो दिस आपने क्या किया, देखो AB is parallel to आपका नाम देखो दिस क्या है B and AD equal to आपका नाम देखो दिस B। इस रिजल्ट को आप टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद देखो आपका नाम ये B is parallel to CF and BE is equal to आपका देखो CF। इस रिजल्ट को यहाँ टाइप कर दीजिएगा आपका नाम देखो दिस। तो देखो AB is parallel to B और B इसका मतलब AD is parallel to आपका क्या हो जाएगा CF। तो ना दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड आपका देखो इक्वेशन नंबर 4, इससे आपका क्या आ जाएगा B आपका AD is parallel to आपका देखो CF। AD is equal to B और B is equal to CF है, तो आपका देखो B से B कैंसिल एंड आपका ना देखो AD is equal to आपका क्या हो जाएगा CF। ये देखिए अब आपका देखो जब ये इसके पैरेलल हो गया और ये आपका इसके इक्वल हो गया तो therefore आपका देखो ना ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल ACFD था इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। ये देखो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। इससे रिजल्ट आपका क्या आएगा, AC इज पैरेलल टू FD एंड AC इज इक्वल टू FD। इसका कंसीक्वेंस भी आप लिख दीजिएगा एंड यू पुट इट अपना यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अपना ये पैरेललोग्राम। तो देख लीजिएगा ये आपके पास आ गया। देखो अब आपका ये हो गया ACFD आपका देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर देख लीजिएगा आपका। अब यहाँ पे AC इज पैरेलल टू DF आपने करना था, तो आप कौन सा वाला लेंगे आप जी है? हाँ अब फिफ्थ पार्ट आपने करना है जी। आपका बैग नीचे करके ऊपर इसको यहाँ रखो। अब देखिए जब तक आप बोलोगे नहीं, देखो आपका नाम AC इज इक्वल FD आपका आ गया, DF आ गया। और सर हमने पहले प्रूफ करा था ACFD is a parallelogram और opposite side of a parallelogram are equal and parallel and equal। तो ये हो गया, हाँ, तो आ गया, हाँ, आ गया श्योर। अब आपका चलिए सर अब आप आइए इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF। अब वो देखिएगा ये है आपकी पोजीशन, ये देखिए ABC दिस इज DEF। ये देखो ये इक्वल टू ये है आपका नाम देखो दिस था। उसके बाद BC इज इक्वल टू आपका क्या था, ये EF था आपका नाम देखो, और AC इज इक्वल टू DF आ गया, आ गया नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका देखो इसमें कट मार देते हैं, ये इसमें मैंने डबल कट नहीं अभी लिखा काम है ना, अभी तो मैं ये है ना ये इन ट्राइंगल देखो AB इज इक्वल टू D, AB इज इक्वल टू D कहाँ से आया है, गिवन है, दैट्स वेरीफाइड। और इक्वेशन नंबर 1 भी है कि 2 ये देखिए। उसके बाद आपने BC इज इक्वल टू EF जी, ये भी गिवन है क्या, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 ये देखिए
BC इज और उसके बाद आपका ना देखो AC इज इक्वल टू DF, ये आपका प्रूव्ड एवर। और इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर आपका देखो 5, ये आपका कुछ नहीं था, खाली एक दिमाग का दही बनाने वाला काम था आपका देखो। तो देयरफॉर जब दोनों ट्राइंगल आपका ना हो तो ट्राइंगल आपका देखो नाम ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल DEF बाय साइड आपके देखो कॉन्करेंसी। इसका करस्पॉन्डेंट साइड ये, इसका करस्पॉन्डेंट साइड ये, इसका करस्पॉन्डेंट साइड ये हो गया। तो दोनों अब उसके बाद जो दो लास्ट के प्रूव करने देखो, एंगल ACB इज एंगल ACB इज इक्वल टू आपका एंगल DFE, ये आपका बाय CPC। और उसके बाद आप कोई भी एक एंगल ले सकते थे आपका देखो एंगल BAC, अगर ऊपर को जा रहे इक्वल टू आपका एंगल EDF आपका बाय CPC। तो ये आपके जो भी आपका इतने पार्ट उसके थे, ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल आपका ना कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपका ना व्हेनेवर यू आर डूइंग द कॉन्करेंसी आपका ना फॉर योर टू ट्राइंगल्स, तो आपका ना वो चीज़ आपको क्लियर होगी। मोहतरमा मामा जी के यहाँ ठीक है सब, बड़ा माल लाए होंगे, लाए मामा जी को लूट के? अरे नहीं लाए, चलो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखो याद रखिएगा, पढ़ाई में लाइफ में सेंटिमेंट्स अलग चीज़ है, फीलिंग्स अलग चीज़ है, और बुक्स नॉलेज अलग चीज़ है, वर्क हार्ड अलग चीज़ है, एफर्ट्स अलग चीज़ है, और टाइम स्लॉट अलग चीज़ है, याद रखिएगा। और जब ये सारे आपके मिल जाते हैं, सेंटिमेंट्स का नहीं आ रहे, सेंटिमेंट्स का मतलब कि मुझे ये कंपटीशन निकालना है, वो सेंटिमेंट्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे आज उसके घर में फ्री का खाना मिल रहा है, वो नहीं सेंटिमेंट्स, याद रखिएगा। और लाइफ में किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ये याद रखिएगा। ओके, डू इट प्लीज। कायदे से गलत नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा लिखिए कि फोर्थ पार्ट करेंगे। हाँ पहले फोर्थ आप जो भी, लेकिन पार्ट बिल्कुल ऑथेंटिकल होना चाहिए आपका। कोई भी पार्ट आप करें, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये ऑथेंटिक। देखो ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका बताइए आइसोसेल्स, कहीं मुझे लग रहा है कि ट्रेपेजियम होगा। देखिए, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंगल C। अब इसमें भी एक चीज लग रहा है कि कोई एंगल जो है आपका बाइफरकेट हो रहा है, एनीहाउ नाउ सॉल्यूशन। इसका सवाल क्वेश्चन नंबर आप NCERT में देख लीजिएगा। AB CD इज अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिएगा। देखो ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। याद रखिएगा, पैरेलल के केस में कभी भी AB is parallel to CD मत लिखिएगा, उल्टा मत आइएगा। जो आपके स्कूल टीचर कर रहे हैं, मैं रोज इस चीज को आपका वीडियो से देखो, आपका नाम ये आपका एंड AD is equal to आपका नाम देखो, दिस इज द AD equal to BC। इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हो गया है, क्लियर। ये कट भी मार दिया ये हो गया। अब इसमें बात को डायगोनल का हम बात को देखेंगे, क्या करना है हमें। पहले इसके हिसाब से देखो आपका टू प्रूफ, इसमें हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज आपका टू प्रूफ में एंगल A इज इक्वल टू, नाउ ही इज सेइंग दैट एंगल B हमने करना है। सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव एंगल C इज इक्वल टू आपका एंगल D वी हैव टू प्रूव। In a third part, triangle ABC is concurrent to triangle ABC. ABC is concurrent to our triangle BAD. बैट कह रहा है, ओके, इसको देखा जाएगा। एंड उसके बाद diagonal AC is equal to, now this is the diagonal BD. It has your 4 parts. ये है जी। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, होने वाला क्वेश्चन। कौन होने वाला है सर क्वेश्चन क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन पूरा होने वाला जी जी, बताइए। ये बिना कंस्ट्रक्शन के ये सवाल नहीं होगा, याद रखिए जी।
डायगोनल बना देता हूँ, डायगोनल क्या, डायगोनल बना देता हूँ नीचे। ये यहाँ लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ा था। एंड AC and BD are S2 diagonal। ये आप करेंगे। ये सवाल अगर आपने कर लिया ना, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट है। इसमें देखिएगा कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे, देखो बिना कंस्ट्रक्शन के दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व। ये देखिए, ये देखो, प्रोड्यूस AB to E and CE is parallel to CE is parallel to D। ये जो स्पेस देख रहे हैं आपका, देखो ना, ये देखिए, ये पैरेलल और ये इक्वल है। देखो ये सी AB आपका CE is parallel to आपका, देखो C is parallel to D। ये देखो आपका, ये देख लीजिएगा। इसका बेनिफिट अगर आप सीधा सीधा देख रहे होंगे, देखो अगर यहाँ देखो, ये आपने जो किया कंस्ट्रक्शन, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, देखो प्लीज, ये देखो, दिस A B is on the way, now this E, अब आपका देखो ना, ये दिस इज D और ये आपने क्या बोला, देखो AB को प्रोड्यूस किया, देखो E तक, और उसके बाद देखो C is parallel to D। A आपने CE is parallel to D, इससे आपको क्या मिला? अरे यार आपका देखो AB is parallel to आपका क्या था, DC था। आप समझ रहे हैं? तो देखो अब ये मैंने आपका कर दिया, तो यहाँ प्रूफ में आपका जब फर्स्ट पार्ट करेंगे आपका ना, देखो ना, इन ये देखो, इन ट्रेपेजियम, ये लिखेंगे आप, इन ट्रेपेजियम ABCD आपका AB is parallel to आपका नाम देखो DC। ये गिवन है, ये देखो ये गिवन है, दिस इज गिवन। AB आपका नाम देखो दिस, ये गिवन है। DE का आपका, ये आपका BE को प्रोड्यूस किया आपने आपका, तो देखो, और उसके बाद देखो CE is parallel to आपका, देखो C is parallel to DE। ये आपका देखो, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये पैरेलल टू इसके था आपका, देखो ना, ये AB is प्रोड्यूस टू आपका E आपका, इसी जो ये आगे प्रोड्यूस का मतलब, दिस E is on the same path, सेम स्ट्रेट लाइन बट अहेड टू B, D से आगे है, तो आपका इसका मतलब ये इसके पैरेलल था, तो डेफिनेटली आपका जो होगा, जब पैरेलल है तो देयरफॉर आपका देखो ना, AE is parallel to, ये भी आपका देखो DC हो जाएगा। भाई ये आपने प्रोड्यूस किया ना आपका ना, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और आपका देखो CE is, ये अब आप इसको डॉटेड बना देता हूँ मैं, देखो आपका ये C is parallel to, तो ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। व्हाट यू आर लुकिंग, क्या देख रहे हैं आप? अरे इस फिगर में क्या देख रहे हैं आप? अरे यार, तो AD CE is a, हो गया, क्लियर है? अब आप देखो, अब AD पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर AD is equal to C। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, भाई जब ये आपका इक्वल हो गई तो ये आपका क्या होगा, इक्वल भी होगा। क्लियर हो गया? देख लीजिएगा आप ध्यान से, ये मैंने यहाँ पे कट मार मार कर दिया, ये इक्वल हो गया। और आपका देखो दिया हुआ क्या, AD इक्वल टू आपका B से, ये आपका क्या है, गिवन, क्योंकि ABCD इज एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है। जब आइसो तभी नॉन पैरेलल साइड्स। अब आपका देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ऐसे है, A B C D, ये देखो दोनों बराबर है। AD इज इक्वल टू BC, जब दो साइड आपकी किसी भी ट्रेपेजियम की इक्वल होंगी आइसोसेल, तो ये गिवन में मैंने लिख दिया है। और आपका देखो AD इज इक्वल टू, AD इज इक्वल टू C
ये आपका देखो ना, ये प्रूव्ड एबव कर दिया आपने, जरा देख लीजिएगा, प्रूव्ड एबव AD इज इक्वल टू C। अब आपका देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखो ये ऐसे आया, देखो ये तो देखो आपका इसके इक्वल था और ये दोनों आपने इक्वल किया, इसका था ये इसके इक्वल था, देखो ये प्रूव किया आपने, और ये इक्वल थे आपका, देखो दोनों से क्या नजर आ रहा है आपको, जल्दी बताओ, टेल मी, छेती छेती। अरे यार AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन में दिया था, और AD इज इक्वल टू आपने C, प्रॉपर्टी ऑफ आपका नाम ये कर दिया आपने, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कर दिया, इसका मतलब अब क्या हुआ, AD कॉमन हो गया, तो BC इज इक्वल आपका क्या हो गया, C। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 AD इज इक्वल टू BC हुआ, और AD C, दोनों AD को कंपेयर कर दीजिएगा, आपका क्या होगा, BC इज इक्वल टू C। ये देखिए, ये आपका ये रिजल्ट है। अब आप देखो ये रिजल्ट निकला, यहां देखिए, ये देखिए, ये B आपका देख लीजिए, सॉरी ये C है आपका, देखो ये B है और ये E है, अब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये इक्वल आ गया। तो देखो अब यहां इसको लिख देते, देखो 1 और इसको लिख देते आपका, देखो 2। देख लीजिए, इसको मैंने आई हैव रिटन 1 और इसको मैंने देखो लिख दिया 2। अब यहां क्या करेंगे, देखो आपका ना, इसमें सेकंड ये ट्राइंगल मैंने यहां बनाया हुआ, तो यहां पे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCE, देखो BC इज इक्वल टू C, देखो प्रूव्ड एबव। तो देयरफॉर देखो ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, किसी भी ट्राइंगल में, एनी ट्राइंगल, if the two sides are equal, so its base angle will be equal. Why? तुम्हारी सास को लिख देगा नानक ससुर, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल या और इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये देखिए, ये आपका कंसिक्वेंस, ये रिजल्ट आपका ना 5th नंबर आपको मिल गया। आ गया है, देखिए अब वहां की कॉम्प्लिकेशन को हटा दीजिए। देखिए इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा आप मेरे को कॉपरेट करो। देखो ए, देखो दिस, ये देखो A, ये देखो D, यहाँ देखिए दिस, ये B आपका, देखो डायगोनल मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। देखिए ये और दिस इज 1, ये E, ये 2, इसको ले लेते हैं X, इसको ले लेते हैं Y। 3 4 भी ले सकते हैं आपका, ऐसा नहीं, ये 3 और इसको 4 ले लेते हैं। तो देखिए अब यहां से भी आपके 2 रिजल्ट में क्लियर कर देता हूं। इधर देखिए C सर A पार्ट, ये देखो हमी को हमी से चुरा लो, एथो से ही चोरी करके दे रहा हूं मैं आपका। देखो ना A, चोरी नहीं कर रहा हूं, मतलब आपको सिखा रहा हूं। चोरी करना तो बुरी बात है, मतलब चोरी करने का मतलब इसी में से निकाल रहा हूं। देखिए ये देखो आपका, ये दिख रहा है, ये BC। व्हाट इज दिस BC? This is the common arm, and when any straight line which is divided when one arm as a acute, it may be obtuse the combination, it may be right angle का combination। तो आपका देखो angle 2 और plus angle 3 is equal to 180। Why? Linear pair। That's very fine, linear pair of angles, that's very good, clear। अब आपका देखो तभी मैंने कहा था, बिल्कुल आप देखो कंपेयर करिएगा। ये देखिए अब फिगर आपके पास ये देखो, फिगर ये है। अब आपका देखो ADCE इज अ पैरेललोग्राम। बोला था कहीं आपने? देखो कहीं बोला है? हाँ या ना, बोला है नहीं बोला है आपका? देखो ना हाँ सर बोला है। कहाँ? इक्वेशन नंबर
कहाँ बोला? इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर क्या है? ADC इज ए पैरेललोग्राम लिखा, AD इज इक्वल आपने क्या लिखा? C लिखा। आपका देखो ये मैंने देखो आप कह रहा हूँ ये आपका प्रूव्ड एबव, मैं देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, आपका देखते हो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया? अगर आप इसको देखो प्रॉपर्टीज ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में आपका देखो AD इज पैरेलल टू EC and AE is a transversal line। देख लीजिएगा ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन, इसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने प्रॉपर्टी दिखाने के लिए प्रॉपर्टी दिखाने। अब देखो ये आपके पास ये है इतना पोर्शन, आप जस्ट आपका रिमूव द बेस फ्रॉम हियर, डी लाइन सेगमेंट को मैंने ये देखो दिस इज पैरेलल टू दिस, क्योंकि ये दोनों इधर देख लीजिए, ये दोनों साइड से देखो पैरेललोग्राम की, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। Angle 1 plus angle 4 is equal to 180. Why? Exactly. God bless you. The sum of two co-interior angles. बस ऐसे ही कोशिश करते रहिए। आपका देखो ना दिस वो 67 180 को कंपेयर कर दीजिएगा। देखो ये आपका बी पोर्शन था, तो सी में देखिए comparing equation number 6 and equation number 7 for 180 is equal to 180 angle 2 plus angle 3 is equal to angle 1 plus angle 4। जी अब कुछ समझ में आ रहा है? क्या जरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 5 देखेगा, एंगल 2 इज इक्वल आपका कितना है? ये यहाँ पे आपका ब्लॉक बनाने से कितना है? एंगल 1 देखो तो ना इसके देखो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। सब्स्टिट्यूट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 से एंगल 1 OT में आपका ये इधर आएगा माइनस या इधर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3। अब आप जरा फिगर को जरा देखिए, जो बिगिनिंग में आपका फिगर था, दैट फिगर आपका देखो इट वाज द फिगर इन द बिगिनिंग ADBC। आपका देखो क्या बोला था? एंगल 1 इज इक्वल टू आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 को आपका नाम एंगल B, और एंगल 4 को आपका नाम दे सकते एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपका स्वैपिंग कर देता हूँ क्योंकि कई लोग चैनल देखते हैं, एंगल 4 की वैल्यू ये है आपका देखो ना, और एंगल की स्वैपिंग इसीलिए लिख दिया, स्वैपिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट, देखो आप करते हैं। ये आपका इट इज द फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए कितने पापड़ आपने बेले, देख लीजिए। कोई शक है तो बताइए जी, कुछ पूछना चाह रहे बताइए। बोलिए बोलिए। नहीं समझ आया तो जब मैंने यहाँ मेरे कहने से समझ नहीं आया तो मास्टर अगर पढ़ाता हो तो उसके कहने से वो समझ आ जाता वहाँ। उसके लिए किसको कि पढ़ना पड़ता है? किसको पढ़ाना पड़ता है? एनीहाउ रुक जाइए, पहले मैं इसके पार्ट क्लियर कर दूं। देखो देखो कितना लंबा सवाल है, देखिए आपका नाम। उसके बाद अब ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल D करने हैं इधर। अब आपका देखो इसका सेकंड पार्ट के लिए जा रहा हूं मैं, ये तो इतना टाइम आपका हो गया। C A B थर्ड फोर्थ, ये देखिए जरा A B D C, ये देखिए इधर, ये देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये देखिए गिवन है क्योंकि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम है। देखो आपका ये गिवन है, इसका मतलब जरा देख लीजिएगा। देखो एंगल ए प्लस एंगल डी
इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई वाई ऊपर फिगर देखिए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड आपका नाम देखो दिस द ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपका यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, देखो 4 की जगह मैंने ए लिख दिया। जब एलोन एंगल होता कोई परेशानी नहीं होती, एलोन एंगल होता परेशानी नहीं। तो देखो अभी आपका हो गया मेरे हिसाब से आपके नाम देखो दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वहाँ 7, ये देखो आपका 8 आपका ये, अब ये 9 हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 ए की जगह में अब बी रख दीजिएगा। देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। आपका देखो ये 10 इक्वेशन आ गई, जरा ध्यान से। ठीक हो गया। अब फिर देखो इस वाले पार्ट को देखिए, इसी फिगर में देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए, फिर आपका नाम ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड देखिए बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी, ये देखो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल देखो बी सी डी को आप एंगल सी भी लिख सकते, क्योंकि अभी मैंने इसको जोड़ा नहीं है। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा फिर मैं एंगल सी नहीं लिख सकता हूँ। ये देखिए अगर मैं इसको यहाँ इसको ले लूंगा, अब ये एंगल सी नहीं, एंगल सी पूरा आपका ही होगा, इधर इधर एंगल सी पूरा। अब मैंने ये फिगर लिया, इसमें मैं आपका लिख सकता था, लेकिन फिर भी मैं नहीं लिखूंगा। एंगल बी प्लस देखो एंगल बी इधर देख लीजिएगा, एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका नाम जैसे द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स था, ऐसे ही देखो आपका द सम ऑफ two co-interior angles when two parallel lines are intersected by one transversal line, जैसा इसके साथ हुआ था, बस इसकी जगह में बी की ए की जगह में अपने बी रखा था। यहां से देखिए ये आपका हो गया। अब इसको देखो अगेन कंपेयर इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11 फॉर 180। ये देखो फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 को कंपेयर कर दीजिएगा। ये होती पढ़ने वाले बच्चे की रेंज। एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू देखो एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी। लेफ्ट में यू विल कीप दिस, राइट में ये देखो अब ओटी में देखो ये एंगल बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर इट विल कम हियर। देखो आपका एंगल डी इज इक्वल टू देखो बी सी डी, तो बी सी डी का मतलब एंगल सी। सेकेंड पार्ट प्रूफ। देखिए अब आपका देखो थर्ड पार्ट के लिए अपन वहां से देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी। तो ए बी सी ये आया, और उसके बाद बी ए डी बैक, बी ए, ये देखिए देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। आपका कंफ्यूजन में बिल्कुल देखो आपका नाम इसको काम यही फिगर करेगा, लेकिन देखो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखो मैं इसको देखो ए बी डी, देखो ये तो दोनों साइड इक्वल है। देखो पहले तो यहाँ देख लीजिए, इन्हें ट्रेपेजियम आपका देखो ना ए डी इज इक्वल टू बी सी, मैंने बोल रहा हूँ आपका देखो बिल्कुल क्लियर लिखा। देखो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इज इट क्लियर ना? तो ये हो गया। और देखो अब ये दूसरा वाला पोर्शन देखिए ना, इसको मैं ए बी और आपका देखो ये ऐसे आपका नाम देखो जैसे ना ये सी में ले रहा हूँ। आप देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, देखो एंगल ए और एंगल बी आपका देखो ये इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपका देखो ये इक्वल हो गई, और आपका ए बी आपका ये आपकी क्या हो गई, कॉमन। देख लीजिएगा ध्यान से, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल अलग अलग ये प्लस ये कर दिया फिगर को, क्लियर।
मोबाइल में तब तक इस सवाल को खोलो, नहीं है? ओहो ना दो। इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल आपका नाम BAD, आपके सामने देखते हैं ABC, ये देखिए पहले इसको ले रहा है, ABC इसको ले रहा है और उसके बाद देखो BAD इसको ले रहा है। राइट वाला ट्राइंगल पहले ले रहा है और लेफ्ट वाला बाद को ले रहा है। ये कोई जरूरी नहीं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो देखो आप क्या लिखेंगे, देखो BC इज इक्वल टू देखो AD, यहाँ AD इज इक्वल टू BC था ना, यहाँ हमने क्या कर दिया BC इज इक्वल टू AD गिवन, क्योंकि देखो ABCD इज अ ट्रापेज़ियम। ऊपर देख लीजिएगा बोर्ड, उसके बाद देखो ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये वाला ट्राइंगल पहले लिया है आपका, देखो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 8, ये आपका प्रूव्ड है। अब ये देखो यहां से देखो, मैंने वही कहा था पीछे से आपका 10th का बैच आ रहा है, इसलिए बता 10th का बैच आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आपको, इसलिए बता रहा हूं। यहां नजर इसलिए रखो, अगली बार जब आप सिमिलैरिटी पढ़ोगे ना, उधर आपको अगर इधर नहीं समझोगे उधर आपकी रेड मार देगा। ये देखो अब यहाँ देखो, ये देखो पीछे का देखो BC इसी बार पीछे का BC और ये देखो AD, पीछे के दो लेटर पीछे के दो, देखो बीच का एंगल और बीच का एंगल, ये देखो आपका ये आ गया। और AB इज इक्वल टू आपका देखो AB, ये कॉमन सेल, तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल BAD बाय साइड सॉरी यस साइड एंगल साइड कॉन्करेंस। और बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपका टीचर इसको ऊपर और इसको नीचे लिख रहा है और उसके बाद साइड एंगल साइड ठोक दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ साइड एंगल और साइड आपका ये हो गया। जब ये हो गया अब आपका देखो ना ये वाला ट्रायंगल से तो ये हो गया। अब आपको देयरफॉर आपका AC इज इक्वल टू, अब AC इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज द BD, तो ये आपका यहाँ पे लिख देंगे बाय CP। तो दिस इज द बात को हम लिख देते हैं, डायगोनल AC इज इक्वल टू आपका नाउ डायगोनल AB। ये आपका फोर्थ पार्ट आपका देखो प्रूफ। तो 9th के बच्चे की जो रेंज होनी चाहिए ना पूरे हिंदुस्तान में, ये रेंज होनी चाहिए, जो आज की तारीख में हम उनको करा ही नहीं रहे। और जबकि आपका NCERT का ही क्वेश्चन है, आपके यहाँ चैप्टर पूरा हो गया, ये करवाया सवाल, पूछते क्यों नहीं? आपके यहाँ ही चैप्टर हो गया है, तो ये करवाया उन्होंने क्यों जी? आपके यहाँ chapter complete? If chapter is completed, why then this question is not solved to you? Because it has your 4 parts. आपके यहाँ कराया दिखाओ। आपने क्यों नहीं किया? आज ही कराया। आपने क्या कहा? रावत सर कराएंगे तो वो बेटर कराएंगे, उससे बढ़िया। हाँ, नहीं कराएंगे रावत सर, उससे बेटर नहीं कराते। अरे आपके मास्टर से तो बेटर ही कराते होंगे जी। करा दीजिए, करवाए सवाल नहीं कराए, पूछो ना, आपके सामने तो वीडियो भी है। एनी हो, ये आपका था। हैव ए नाइस इवनिंग। इसको देखिएगा, इसको और चैनल्स पे भी देखिएगा। मैंने देखो अपनी तरफ से 1, इसको फिर मैंने बात को 2, ये 3, 4, 5, 6, देखो 7 जोड़ा 8 आपका देखो ना 9, 10, 11, 12 फिगर्स में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है। सर आज जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, कौन सा?